आओ कहानी सुने। चिंतन भाग पार्ट 2। प्रभु की न्याय व्यवस्था। एक बार राम और श्याम दोनों दोस्त अपने गांव के पास एक तीर्थ स्थल पर गए। वहां दर्शन करने के बाद वह दोनों सीढ़ियों पर बैठे थे तो उनको वहां उनका पुराना मित्र सुरेश मिला। तीनों कई घंटों तक बातें करते रहे। फिर सुरेश ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है। तो राम ने कहा, मेरे पास 5 रोटियां हैं। और श्याम ने कहा, मेरे पास 3 रोटियां हैं। वह सोचते हैं कि इन 8 रोटियों को 3 हिस्सों में कैसे बांटें। फिर राम एक सुझाव देता है कि हर रोटी को 3 हिस्सों में बांट लेते हैं। इस तरह रोटी के 24 हिस्से हो गए और हर एक को 8 हिस्से आए। सुरेश खाना खाकर बहुत प्रसन्न होता है और उन दोनों को सोने के 8 सिक्के दे देता है और कहता है कि तुम दोनों इसे बांट लेना। जब बांटने की बारी आती है तो राम कहता है, मेरी 5 रोटियां थी इसलिए मुझे 5 सिक्के मिलने चाहिए, और तुम्हारी 3 रोटियां थी इसलिए तुम्हें 3 सिक्के मिलने चाहिए। लेकिन श्याम कहता है, खाना तो हम सब ने एक जितना खाया तो सिक्के भी आधे आधे बांटने चाहिए। हम दोनों को 4-4 सिक्के मिलने चाहिए। वह दोनों अपनी रट पर अड़े रहते हैं और किसी भी फैसले पर नहीं पहुंच पाते। उस समय मंदिर का पुजारी वहां आया और उन दोनों ने अपनी बात सुनाई और उनसे न्याय करने के लिए कहा। पुजारी जी को दोनों ही पक्ष की बात ठीक लगी और वह भी कोई फैसला नहीं कर पाए। उन्होंने दोनों से एक रात्रि का समय मांगा और उन दोनों को मंदिर की सराय में रात गुजारने को कहा। रात्रि में जब पुजारी जी सो रहे थे तो ईश्वर उनके स्वप्न में आए और उनसे पूछा कि किस चिंता में खोए हो। पुजारी जी कहते हैं कि प्रभु, मैं फैसला नहीं कर पा रहा कि राम का तर्क सही है या श्याम का। तो प्रभु कहते हैं कि दोनों का तर्क गलत है, क्योंकि जिसका जितना बड़ा त्याग उसका उतना बड़ा हिस्सा होता है। श्याम ने अपनी रोटियों को 9 हिस्से किए, 8 स्वयं खा लिए और 1 सुरेश को दिया, जबकि राम ने 5 रोटियों के 15 टुकड़े किए और 8 स्वयं खाए और 7 सुरेश को दिए। तो किसका त्याग बड़ा हुआ? अगले दिन पुजारी जी ने इस तर्क के आधार पर सिक्के बांट दिए। इस तर्क के आधार पर श्याम भी खामोश हो गया और कुछ ना बोला। दोस्तों, हम भी जब किसी के लिए कुछ त्याग करते हैं तो हमें लगता है कि उसका फल बहुत ज़्यादा मिला है। ऐसा नहीं है, कई बार तो लगता है कि बहुत कम फल मिला। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ईश्वर का दृष्टिकोण हमारे दृष्टिकोण से बड़ा होता है। कर्मण्ये बाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगो अस्त कर्मणि। अर्थात कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो
और ना ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। जीवन एक यात्रा है, कोई दौड़ नहीं। प्लान करें हर पड़ाव के लिए। क्या आप जानते हैं कि घर में नियमित प्रयोग होने वाली सामग्री या वस्तुएं 10% से 12% तक प्रत्येक साल महंगी हो जाती हैं। बैंक बचत खाते में ब्याज ₹2.70 है, कहीं कहीं ₹2.80 भी है। डाकघर आरडी बचत खाते में ब्याज ₹5.80 है। अब आपके पास क्या विकल्प है? वो है म्यूचुअल फंड SIP, जो बढ़ती हुई महंगाई और बैंक ब्याज से ज़्यादा लाभ प्रदान करे। आइए आपके भविष्य की आर्थिक प्लानिंग करते हैं। हम आपकी सहायता कर सकते हैं वित्तीय योजना बनाने में, शिक्षा योजना बनाने में, रिटायरमेंट योजना बनाने में, निवेश योजना बनाने में, दूसरी आय का स्रोत बनाने में, सपनों का घर बनाने या खरीदने की वित्तीय योजना बनाने में। बिना देर किए आज ही विचार करें और हमसे संपर्क करें। घर बैठे ही फ्री में म्यूचुअल फंड व SIP के बारे में जानने और ऑनलाइन निवेश करने के लिए आप हमसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन विवरण में दिए हुए नंबरों पर संपर्क करें। वैसे हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन विवरण में SIP शुरू करने के कई लिंक दिए हुए हैं, जिन्हें आप छूते ही सीधे ही वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। अपना पूर्ण विवरण भरें या फिल करें। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद पेमेंट करें। ये लो हो गई आपके निवेश करने की शुरुआत और आप बन गए म्यूचुअल फंड के निवेशक। आप डिस्क्रिप्शन विवरण में दी गई स्कीम में SIP नहीं करना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड की स्कीम का नाम, अपना पैन नंबर, जन्म की तारीख, नाम जो पैन और बैंक रिकॉर्ड में हो, मोबाइल नंबर जो आधार व बैंक में अपडेट हो और ईमेल ID जिसे आप म्यूचुअल फंड में रखना चाहते हैं लिख भेजें। हम फुर्सत मिलते ही आपको आपकी मनपसंद स्कीम का लिंक भेज देंगे। यदि आप चाहते हैं कि बार बार पूर्ण विवरण ना भरना पड़े और ना ही कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़े, तो सभी म्यूचुअल फंड में ट्रांजैक्शन करने के कई मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल हमारे पास लाइफ टाइम फ्री, जीवन भर कोई चार्ज नहीं आपके लिए उपलब्ध हैं। इन पर रजिस्टर्ड होना चाहते हैं तो आप अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड, नाम छपा, CVS चेक, हस्ताक्षर, सिग्नेचर, इन सभी की साफ अच्छी सी फ़ोटो, ईमेल ID और मोबाइल नंबर जो आधार व बैंक में अपडेट हो भेज दीजिए। फुर्सत मिलते ही हम प्रोसेस कर आपसे दोपहर 2 बजे से रात्रि 8 बजे तक के मध्य में संपर्क कर लेंगे। कोसी कला में हमारा पता है ब्लॉक I, दुकान संख्या 20, नगर पालिका मार्केट, बस स्टैंड व गौशाला मार्केट के पास, पुराना GT व रेलवे स्टेशन रोड, कोसी कला, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत। पिन कोड 281403। यहाँ बैठते हैं कुलभूषण भार्गव, जो 13 जुलाई 1982 से म्यूचुअल फंड बीमा सेवा में समर्पित हैं। इनका मोबाइल नंबर 9422277970 और ऑफिस खुलने व संपर्क करने का समय है दोपहर 2 बजे से रात्रि 8 बजे तक के मध्य में। अपॉइंटमेंट लेने के बाद ही आएँ, क्योंकि एक समय में एक ही का कार्य करना संभव है, अन्यथा आपको असुविधा होगी। प्रयागराज इलाहाबाद में हमारा पता है न्यू भार्गव बुक सेलर, 2 ताशगंज मार्ग, सिविल लाइंस, निकट सेंट जोसेफ कॉलेज, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, भारत। पिन कोड 211001। आप शाम 4 बजे से 6 बजे तक के मध्य में संपर्क कर सकते हैं लव भार्गव से। मोबाइल नंबर 89,798,82,474 है। या आप इलाहाबाद प्रयागराज में ही रात्रि 8 बजे से रात्रि 11 बजे तक के मध्य में संपर्क कर सकते हैं आकाश भार्गव से। इनका मोबाइल नंबर 81,715,65,657 है। धन्यवाद, आपने अपने अमूल्य कीमती समय में से वीडियो के लिए समय निकालकर वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर किया और ध्यान से सुना। धन्यवाद।
अगले वीडियो में आपसे होगी फिर मुलाकात।